गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। ये आपका सामाजिक विज्ञान का टॉपिक चल रहा है जलवायु। चैप्टर जलवायु है और टॉपिक है आपका ऋतुएं। और यहाँ पे आप पिछली 2 वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि मानसून का आगमन किस तरह से है। आप आज पढ़ेंगे आप मानसून की वापसी। मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर के बीच में होनी शुरू होती है। दक्षिण भारत की तरफ सूर्य का गति ज़्यादा होती है, जिसके कारण दक्षिण भारत में अधिक गर्मी होनी शुरू हो जाती है, जबकि उत्तर भारत में ठंड होती है। ठंड होनी शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, है ना। आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर में उत्तर भारत में ठंड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट है आपका दाब और तापमान की स्थिति। देखिए, दाब जो प्रेशर होता है आपका, वो अगर बढ़ेगा तो आपका तापमान कम होगा। ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर कम होगा तो आपका जो तापमान होगा वो बढ़ेगा। अब अगर जब अक्टूबर नवंबर आता है तो दक्षिण भारत के हिस्से में जो दाब होता है वो निम्न होना शुरू हो जाता है ना। और जब दाब निम्न होना शुरू होगा तो यानी तापमान बढ़ना शुरू होगा, यानी दक्षिण भारत की तरफ तापमान की में वृद्धि होनी शुरू होती है, जबकि उत्तर भारत की तरफ दाब में बढ़ोतरी होनी शुरू होती है और तापमान में कमी होनी शुरू हो जाती है। जहाँ जून में भारत में तापमान आपका 40 से 45 डिग्री के आसपास होता है, वहीं अक्टूबर नवंबर में ही है 30 से 35 के आसपास ही होता है। नेक्स्ट है आपका पवने जो होती हैं अब वो स्थल से समुद्र की ओर। नेक्स्ट है आपका पवने अब क्या होता है कि स्थल से समुद्र की ओर बहनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। जैसे जो पहले स्थल की तरफ थी, अब वो समुद्र की तरफ बहनी शुरू हो जाती हैं। फिर है आपका कि आसमान साफ़ होता है, दिन में सूर्य निकलता है, जिससे तापमान बढ़ता है, और लेकिन रातें थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि अभी मानसून पूरा गया नहीं होता, इस वजह से वातावरण में और वायु में आर्द्रता होती है, यानी नमी होती है, वायु के अंदर आर्द्रता होती है। ठीक है। और जिसके कारण बहुत उमस हो जाती है, और उस उमस को क्या बोला गया है? कुआर की उमस। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका नवंबर के प्रारंभ में जो आपका बंगाल क्षेत्र है, जो आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये आपका बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब आपके जब बंगाल यहाँ क्षेत्र है, यहाँ पे क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है, बहुत आर्द्रता हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ चक्रवात आने शुरू होते हैं। चक्रवात, और इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है। चक्रवात कब आते हैं? चक्रवात हमेशा हाई टू लो प्रेशर की तरफ आते हैं। जब वायु हाई से, यानी जहाँ पे उच्च दाब होता है, वहाँ से निम्न दाब की तरफ जा रही होती है, बह रही होती है, वहाँ चक्रवात का निर्माण होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, इस वजह से इस तरफ पवनों का आपका बहना शुरू होता है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का निर्माण होता है। और इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। जो पूर्वी तट होता है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। अब इस नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे कि मानसून किस तरह से भारत में एकता का प्रतीक है, किस तरह से हिमालय और मानसून का संबंध है। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला आप जानते हैं भारत में कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में, सारे भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना। तो अब हिमालय पर्वत श्रृंखला का और मानसून का क्या संबंध है आपस में? संबंध ये है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जब मानसून भारत में आगमन करता है और टकरा के वापस जाता है, तो अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होगी तो हमारा जो मानसून की वो नमी वाली पवनें हैं, जो समुद्र से पानी लेके जा रही हैं, वो वहाँ ना टकरा कर सीधी निकल जाएंगी, जिससे भारत में मानसून की जब वापसी नहीं होगी तो वर्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है। और दूसरा, अगर पर्वत श्रृंखला नहीं होगी हिमालय, तो भूमध्य सागर से आने वाली ठंडी हवाएं जो हैं वो भारत में सीधा प्रवेश करेगी, जिससे हमारे पूरे भारत में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। तो हिमालय पर्वत हमारे 2 तरह से रक्षा कर रहा है, एक मानसून उपलब्ध करा रहा है और बहुत अधिक ठंड से बचा रहा है। अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू हो जाता है? उच्च दाब बनना क्यों शुरू होता है मैदानी इलाकों में? क्योंकि वहाँ पे तापमान कम होना शुरू हो जाता होता है ना।
फिर है मानसून की वापसी की कुछ प्रमुख विशेषताएं। ये सारी मानसून की वापसी की विशेषता ही तो हैं। अब है मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। बिल्कुल, मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। देखिए, भारत के जितने जितने जीव जंतु हैं, वनस्पति है, कृषि चक्र है, मानव जीवन है, हमारे त्यौहार है, हमारी अर्थव्यवस्था है, जितना हम खेत में उत्पादन करते हैं, वो सब किस पर निर्भर है? मानसून पर। और हम सब एक तरह से भारतवासी आपस में जुड़े हुए हैं। तो मानसून पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली और संपूर्ण देश में मानसून की स्थिति की संभावित तिथि क्या है? देखिए, जब दिल्ली और पूरे भारत में मानसून की जो तिथि है, जाने की तिथि है, वो आपकी है ऑलमोस्ट, जो आपका अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी होगी दिसंबर में आपकी मानसून की जाने की स्थिति होगी। ठीक है ना बच्चे? दिसंबर में ऑलमोस्ट मानसून चला जाता है पूरे भारत से। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच भारत में किन 2 राज्यों में मानसून की वापसी होती है? आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में किन 2 राज्यों में मानसून की वापसी हो रही है? बताइए। आपको अगर आपको भारत में राज्यों की जानकारी है तो आप आराम से आंसर दे देंगे। यहाँ पे आपका राजस्थान है और यहाँ पे आपका हरियाणा है। ये गुजरात है आपका, ये पूरा क्षेत्र गुजरात है और ये सारा राजस्थान है और यहाँ पे आपका हरियाणा है। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं राजस्थान और हरियाणा से